सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग साक्षी हैं कि मैंने केवल इस चैनल पर एक चीज़ ही नहीं की है, जैसे कि मैं चिकित्सा के बारे में या अध्यात्म के बारे में, हुई है अध्यात्म विद्या के बारे में, साधनाओं के बारे में जानकारी देता हूँ। मेरा काम यहीं तक सीमित नहीं है। मैंने समसामयिक चर्चाओं के द्वारा इस चैनल को समृद्ध किया है और जो समाज में हो रहा है उस पर भी मैंने आपसे चर्चा की है। दुखी है आज मेरा मन, जो कि आज से नहीं मैं महसूस कर रहा हूँ, उस दिन से दुखी है जिस दिन महाराष्ट्र के पालघर में 3 संतों की हत्या की गई। लोग कहते हैं कि उनमें से 2 संत थे, एक कल्प वृक्ष गिरी महाराज और दूसरे थे सुशील गिरी जी महाराज, और तीसरे को आप लोग सुने होंगे कि वो ड्राइवर थे उनके, नीलेश जी। मैं तो नीलेश जी को भी संत ही मानता हूँ। संतों के साथ रहते थे, संतों के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो मैं अपनी हार्दिक संवेदना और श्रद्धांजलि संत नीलेश जी महाराज के लिए भी अर्पित करता हूँ। हमारे देश में क्या ये चल रहा है कि हमारे जो संत हैं वो मानवता की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए काम करते हैं। जो सनातन धर्म के संत हैं मनुष्यों की भलाई के लिए, प्राणी मात्र की भलाई के लिए काम करते हैं। उनमें जातिगत भेदभाव नहीं होता, उनमें ये भी नहीं होता मेरा धर्म तेरा धर्म। वह तो सार्वभौम धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई संत हैं तो सनातन धर्म के संत हैं। इसी से आपको उनकी महानता का परिचय मिल जाएगा कि एक बार एक भारतीय संत अमेरिका में गए किसी होटल में। जब वहाँ पर कोई अपना परिचित ना हो तो होटल में रुकना स्वाभाविक है। वह संत होटल में गए और क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति ने उनका कंबल चोरी कर लिया। यह बात उन्होंने होटल के मैनेजर को बताई और संयोग था कि जिस व्यक्ति ने उनका कंबल चुराया था वह व्यक्ति छिप करके मैनेजर और संत जी के बीच की वार्तालाप को सुन रहा था, छिप करके। संत श्री ने कहा कि मेरा कंबल चला गया है। मैनेजर ने कहा कि तो आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। संत जी ने कहा कि कंबल ही तो था, कोई बात नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं करना चाहता। आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी देशों में ठंड ज़्यादा होती है। भारत कुछ अपेक्षाकृत गर्म देश है, तो वहाँ पर कंबल का जाना अति दुर्भाग्यपूर्ण था ही। और संत कोई बिजनेस तो करते नहीं। खैर, मैनेजर साहब नहीं माने और उन्होंने पुलिस बुलाई। उन्होंने कहा कि आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी।
संत जी पहले तो मना करते रहे, बाद में उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है लिखो। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में ये लिखवाया, बोले लिखिए आप कि एक भाई ने दूसरे भाई का कंबल ले लिया। तो पुलिस वाले बोले कि ये कैसी रिपोर्ट है। तो संत जी ने कहा मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखाना चाहता, बस केवल यही लिखिए कि एक भाई ने दूसरे भाई का कंबल ले लिया और वह व्यक्ति जिसने चोरी की थी वह व्यक्ति आकर के महाराज श्री के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। कंबल भी वापस किया और क्षमा भी मांगी। तो जो सनातन परंपरा है वो विश्व के सभी मानवों के लिए, ऐसे मानवों की, ऐसे महामानवों की निर्मम हत्या करना अपने आप में अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से 2 संतों की हत्या हमारे उत्तर प्रदेश में कर दी गई। ये भी कहते तो ये हैं कि ये वह हत्यारा उनके साथ ही रहता था, आपस में लड़ाई हुई और उसने उनका तलवार से वध कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता, इसकी ढंग से जांच होनी चाहिए और इसमें भी बड़ा खेल निकल करके सामने आएगा। इसी प्रकार से पंजाब में एक संत की हत्या हो गई। क्या है ये? इसके बाद कल 29 अप्रैल को एक संत पुरुष का निधन हो गया। वो ऐसा संत था जो हिंदू समाज से नहीं था और उससे बड़ा हिंदू भी कोई नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रकांता सीरियल के। चंद्रकांता सीरियल तो आपने देखा ही होगा, नीरजा गुलेरी द्वारा बनाया हुआ सीरियल था ये। हम बचपन में इसको देखा करते थे। पंडित बद्रीनाथ का, पंडित सोमनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे इरफान खान जी। इन्होंने जय हनुमान सीरियल में श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि की भी भूमिका को निभाया था। ऐसे संत पुरुष थे कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर भी गौ हत्या के विरोधी थे, यहाँ तक कि बकरीद की हत्याओं के भी विरोधी थे। विवाह इन्होंने एक हिंदू स्त्री से किया था। रमजान, रोजा, इन सब चीज़ों का वो विरोध करते थे। और तार्किक थे वो कि भूखा रह करके परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बलि देनी ही है तो अपने कुसंस्कारों की बलि दो। और मुझे बहुत बड़ा दुख ये है कि उनकी मृत्यु के पश्चात कुछ कट्टरपंथी लोग थे मुस्लिम समाज के, उन लोगों ने उनका बहुत उनके बारे में भला बुरा कहा। जीवन भर तो कहते ही रहे, मरने के बाद भी कहा। इंडिया टीवी के साथ एक शो में उन्होंने एक बार कहा था, उनसे पूछा गया था कि आपने अपने नाम के सामने से, नाम के बाद में जो खान लगता है, उनका कुछ बड़ा नाम था। तो पहले उन्होंने वो 2 नाम हटाए, फिर तीसरी बार उन्होंने खान शब्द भी हटाया। और एक उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा किसी दिन मैं इरफान नाम भी, इसका भी परित्याग कर दूंगा। और पंडित बद्रीनाथ जी ने
कल के दिन 29 अप्रैल को इरफान नाम का भी त्याग कर दिया। ऐसे संत पुरुष को भी मेरी हार्दिक जो है संवेदना है, श्रद्धांजलि है। और आज की बात करें तो आज सुबह 8:45 बजे हिंदी फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर जी का भी निधन हो गया। वो भी इरफान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे। आप कहेंगे कि आप जैसे व्यक्ति इन फिल्मी कलाकारों की श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं? मेरा मानना है कि जो ये फिल्म के कलाकार होते हैं ये भी संतों से कम नहीं होते। ये लोग आपको एक संदेश दे जाते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से। सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए ये लोग, देखिए, फिल्म में काम करते हैं, इनको पैसा मिलता है, ये बात अलग है, परंतु समाजोपयोगी सीख भी दे जाते हैं। हम केवल उनके नाच गाने को देखते हैं, हम केवल उनकी मारधाड़ को देखते हैं, हम उस जो फिल्म में लॉजिक होता है उसको क्यों नहीं देखते? हर एक फिल्म में एक बुराई का अंत करते हुए उनको दिखाया जाता है। प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे, और इनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इस आशा के साथ कि अब भविष्य में ऐसे संत पुरुषों के लिए आपके मन में श्रद्धा होगी और ये संत पुरुष बेमौत नहीं मारे जाएंगे। परमपिता परमात्मा इनको अपनी दिव्य शरण में ले और इनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। हरि ओम।